बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नासिर ख़ान और आप देख रहे हैं आमिल नासिर ख़ान यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या जन्नात को भी देखने का कोई अमल है, कोई वजीफ़ा है? और इस तरह कोई चिल्ला कि जिससे जन्नात इंसान को दिखाई दे। तो ज़हन में रखिएगा कि इस तरह का कोई चिल्ला नहीं है। और जो लोग यूट्यूब पर आपको इस तरह के चिल्ले मुतारिफ़ करवा के आपसे पैसे मंगवाते हैं और आपसे ये कहते हैं कि आप इतने पैसे भेजिए, हम आपको चिल्ला करने की इजाज़त देंगे, फिर आपको जन्नात नज़र आएँगे, तो ये सरासर झूठ है, गलत है, फ़ेक चीज़ है। जिन्नात को देखने के लिए क्या इंसान की आँखों का इनमें कोई तब्दीली है होनी चाहिए कि इसकी आँखें ये नहीं है। एक ने तो यहाँ तक कि भी कह दिया कि जी मैं आपको एक सुरमा देता हूँ, उस सुरमे को लगाएँ और 21 दिन ये पढ़ें, तो आपको जहाँ पे भी जिन्नात होंगे वो दिखाई देंगे। तो वो सुरमा भी गलत है, वो बंदा भी गलत है और उसका वो वज़ीफ़ा भी गलत है। तो एक मर्तबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ऐसे सहाबा रिज़वानुल्लाहि अजमईन के साथ खड़े थे। तो एक आदमी आ रहा था। तो आपने फरमाया ये मुझे कोई इंसान नहीं लगता। जब वो करीब आया, उसने सलाम ली, तो आपने फरमाया तुम कौन हो? इसका मफ़हूम है कि तुम कौन हो? तो उसने अर्ज़ किया कि मैं एक जिन हूँ, आपसे मिलने के लिए आया हूँ, फ़लाँ शहर का हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का हूँ। तो इस तरह जिन्नात को इंसान देख सकता है। एक मर्तबा मैं कश्मीर में था, तो कश्मीर में एक घर में मैं गया, वहाँ पे कुछ दिन मैं ठहरा भी। तो उन्होंने कहा हमने इस घर में एक लड़का रखा था, जो हमारे घर के छोटे-मोटे काम किया करता था। तो कहता है कि वो एक दिन बड़ा डरा हुआ था, तो हमने पूछा, तो उसने कहा कि मुझे एक बंदा आके ये कहता है। ये बात उधर से मैंने उस घर वालों ने मुझे सुनाई। वो बच्चा कुरान नहीं पढ़ा हुआ था। तो एक जिन बुजुर्ग शक्ल में उसको नजर आया और उसने कहा कि तुम कुरान नहीं पढ़े हुए, तो आओ मेरे पास, यहाँ पे किसी को बताना नहीं कि मैं तुम्हारे पास इस तरह आया हूँ। मेरे पास आया करो और मैं तुम्हें कुरान पढ़ाऊँ करूँगा ना। तो कुरान उसको पढ़ाना शुरू किया। तो क्या नाम है, वो लड़का कहता है मैं एक दिन तो गया और वो बुजुर्ग भी मुझे नज़र आए और उन्होंने मुझे कुछ सबक भी पढ़ाया। कहते हैं कि फिर मैं को खौफ़ज़दा हो गया, फिर मैं नहीं गया ना। तो कहते हैं कि उसके बाद वो 1-2 मर्तबा मुझे नज़र आया कि तुम आते क्यों नहीं है? कहते मैं और उससे डर गया, फिर उसके बाद कहते वो नहीं आया। तो इंसान जिन्नात को देख सकता है। ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट मैंने देखे हैं, जो लोग देखे हैं, यानी कि 18 साल से, यानी 18 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, और इनको तो अगर इन पे कोई असरात वग़ैरह हो जाएँ या इनको बाज़ दफ़ा छोटे बच्चों को तो वैसे ही ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं या 18 साल के जो बच्चे होते हैं, इनके ऊपर अगर कोई असरात होते हैं, तो इनको भी नज़र आने शुरू हो जाते हैं। और जिसके ऊपर कोई जादू चला हो, जिसके ऊपर कोई जिन्नात मुसल्लत किए हों, और बड़े ऐसे मैंने लोगों का इलाज कर चुका हूँ कि पहले जिन उसका दुश्मन था, अब वही जिन उसकी फ़ेवर में आ गया। अब उसको नज़र भी आता है, उसके साथ बात भी कर रहा है, उसका हाल-चाल भी पूछ रहा है और उसको हर किस्म की अपडेट से भी आगाह करके रखता है। तो इसलिए जो लोग आपको कहते हैं कि ये अमल है, ये सुरमा है, ये ऐनक लगा लें, ये पढ़ लें, इतने पैसे मुझे भेज दें और मैं आपको अमल बताऊँगा, उससे आपको जिन्नात नज़र आएँगे, ये चीज़ें झूठी हैं, फ़ेक हैं। अल्लाह ताला ने जो चीज़ पोशीदा रखी हुई है, अल्लाह के हुक्म से ही वो बंदे पे खुल सकती है, वरना वो चीज़ उस पे खुल नहीं सकती। तो इसलिए इस तरह के जैली आमिलों से, जैली वज़ीफ़ों से और ऐसे सुरमाओं से और ऐसी ऐनकों से खुद को महफूज रखें। और जिसने भी जिन देखना हो, तो वो आसान सा तरीका है उसको
देखने का। एक तो वो बंदा मज़बूत हो, दूसरा नमाज़ी हो, तीसरा सबक पढ़ने वाला हो, हिफ़ाज़त की दुआएँ पढ़ने वाला हो, अल्लाह से दुआ करके रखे। फिर ये कब्रिस्तान में से इसको नज़र आ सकते हैं, कब्रिस्तान में बहुत ज़्यादा जिन्नात होते हैं। और फिर जहाँ पे पानी बहते हैं, यहाँ पे जिन्नात बहुत कसीर तादाद में रहते हैं। नेक जिन्नात आपको मसाजिद में मिलेंगे, नेक मजलिसों में मिलेंगे, और इस तरह करके आपको मिलेंगे, और आपको झरनों के पास मिलेंगे। और इस तरह जो बद किरदार, गंदे और गलीज़ जिन्नात हैं, ये आपको गलीज़ जगह पे ही मिलेंगे। और गलीज़ जगह, आप जिस किस्म की भी गलीज़ जगह को देखें, समझे कि यहाँ पे बुरे शयातीन ज़रूर होते होंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचें, खुद को भी बचाएँ, दूसरों को भी बचाएँ। इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने आस-पास के लोगों में शेयर करते रहिए, और जैली आमिलों से, झूठे आमिलों से, और जो आपको फ्रॉड आपके साथ करते हैं, ऐसे आमिलों से बचते रहिए। क्योंकि खुदा ताला ने आपको जो समझ दी हुई है, आपको जो अल्लाह पाक ने रुतबा अता किया हुआ है, अगर आप अल्लाह से मांगेंगे, तो जो काम आप सोचते हैं कि मैं जिन पकड़ूंगा, वो मुझे पैसे ला के देगा, वो मेरे काम करेगा, वो अलादीन का चिराग बन जाएगा, वो मुझे हवा में लेके उड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें फ़ेक हैं, झूठी हैं, गलत हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें जो अता किया है वो जन्नत से कहीं ज़्यादा है। तो हम इनकी खुशी, अल्लाह ने उनको पर्दे में रखा हुआ है, हमें ज़ाहिर में रखा हुआ है। मरने के बाद हम उनके सामने ज़ाहिर हो जाएंगे, यानी हमें वो नज़र आएंगे, लेकिन हम वो हमें नहीं देख सकेंगे। इधर हम इनको नहीं देख सकते, वो हमें देखते हैं। जन्नत में हम इनको देखेंगे, वो हमें देख नहीं सकेंगे। तो इसलिए किसी को अगर कोई जिन नज़र आता है, अगर किसी को कोई परी नज़र आती है, किसी को अगर कोई देव नज़र आता है, तो अगर वो डर जाता है, तो अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करे, सदका दे, और आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू करे। अगर कोई जिन उसका दोस्त बन जाता है, कल भी मैं एक जगह पे था, तो उन्होंने कहा कि वो क्या नाम है, मुझसे जिन बात करता है, वो कोई ना कोई मुझे चीज़ बताता रहता है। एक और था ऐसा जिनके यहाँ मैं इलाज के लिए गया, तो उस जिन ने, वो लड़की बहुत ही ज़्यादा फ़ैशन करती थी, उस जिन ने उसको अबाया भी पहना दिया, नकाब पे भी लगा दिया, और बाल भी उसको अंदर करके रखवा दिए, और घर से निकलने भी नहीं उनको देता था। फिर इस तरह भी हुआ, तो अल्लाह ने फिर उससे उसकी जान छुड़ा दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।